और भाई जी कंटिन्यू करो जरा, थोड़ा सा मैं साइलेंट करता हूँ अपनी तरफ। तेरे को तो कोई बुलाने भी आ गया भाई। इसे भी दे दे, माइक दे दे। हेलो, हेलो। हाय। ये मेरी बेटी है किट्टू। हेलो किट्टू। हेलो, हाउ आर यू? उसको आवाज नहीं आ रही ना, अरे ईयरफोन लगाया था यार, तो इसलिए। कम से कम ईयरफोन तो निकाल लो। तू क्या गूंगे इंसान है? बोले जा रहे इधर से। मुंह चलते हुए दिख रहे, सुनाई तो दे नहीं हाँ, उसको ज्यादा मतलब नहीं है। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो, सबसे बाय बाय कर दो। रहा। बाय बाय। 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 सुनाई कहाँ देगा उसको? अच्छा। चलो 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 चलो। आ, हाँ चलो चलो, सब लोग हैं। कौन चाहिए लो? हाँ कॉइन ले लो। बाय बाय। एक्ट यू। थैंक यू नहीं, एक्ट यू। हाँ भाई। चलो भाई, चलो लेट्स जी। किक स्टार्ट। सो आज आज का पॉडकास्ट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ नाफिस आलम के बारे में। नाफिस, बता देना तुम्हारा नाम सही प्रोनाउंस हो रहा है ना? हाँ नफीस सही है। है ना? तो सिर्फ और सिर्फ नाफिस आलम के बारे में है। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, देन आप बताना। राइट। सो ये पॉडकास्ट, जो ये वाली जो सीरीज है जो मैं और विशाल कर रहे हैं, इट्स अबाउट मोर अबाउट दैट वी कनेक्ट विद मोस्ट ऑफ द रिमोट वर्कर्स, नॉट रिमोट वर्कर्स, लाइक उसमें भी दो कैटेगरी है। एक डिजिटल नोमैड, जो ज्यादा घूमते हैं, काम कैसे करते हैं दुनिया ये समझना चाहती है हम्म। कि तुम घूमते घूमते रहते हो, काम कब करते हो। और एक है डिजिटल होमैड, वर्क फ्रॉम होम वर्कर्स। ठीक है, जो कि हम तीनों हैं ऑलमोस्ट, है ना? सो ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम वर्कर्स के बारे में है। हम नए नए लोगों से मिलेंगे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस जानेंगे, समझेंगे। एंड जो अंडरलाइनिंग पर्पस है इसको करने का, वो ये है ताकि हमारे कंट्री के एम्प्लॉयर्स को ये पता चले कि घर से काम होता है, प्रोडक्टिविटी आती है, आउटपुट निकलता है, एंड टारगेट अचीव होते हैं, है ना? सो किक स्टार्ट, ओवर टू यू नाफिश। सो थैंक यू आप लोग को फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आप हिंदी में बोल सकते यस, हो। फॉर इनवाइटिंग मी इन द पॉडकास्ट। हिंदी में बोल सकते एंड हो। यप। overall this journey was not easy for me, and I hope not for anyone, for building something or doing something. So मेरे लिए भी जो ये जर्नी था आसान नहीं था। फ्रॉम एक काफ़ी लो लेवल से स्टार्ट करके और काफ़ी चीज़ों को आगे आगे तक ले जाना, तो ऐसे हुआ सब। सो मैं अभी रिमोटली एक फुली कंटेंट टीम, 10 प्लस आई थिंक 15 अराउंड लोगों की टीम मैं मैनेज करता हूँ, और मैं घर ही से सारी चीज़ें अपना काम वाम सब मैनेज करता हूँ। तो जर्नी जो मेरी है वो जर्नी 2019 से शुरू हुई थी, 2019 से, जब मैं अपना होम टाउन से अपना स्टडी कंप्लीट करके मैं गया, दिल्ली गया। एक्चुअली मैं वहाँ पे दिल्ली पढ़ाई के लिए ही गया था, बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे फॉर सम पर्सनल फाइनेंशियल रीजंस मैं वहाँ पे जॉब वॉब के चक्कर में पड़ गया। तो सो नाफिस, थोड़ा सा ये भी बैकग्राउंड दो कि आपने ग्रेजुएशन जो करी कौन से कॉलेज से करी, अच्छा, और हाँ, तो किस एजुकेशन फील्ड में करी, बैकग्राउंड थोड़ा जो सा ये मेरा बताओ। है वो ऐसा है कि मैंने बीकॉम करा हुआ है। बीकॉम करा हुआ है बिहार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बीकॉम करा। और बीकॉम के दौरान ही मैंने मतलब साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी मैं कर रहा था, और उसी दौरान मैंने पारामिलिट्री फोर्सेस का एग्ज़ाम भी क्लियर करा था। तो सिलेक्शन से मैं रह गया क्योंकि मैं मेडिकली थोड़ा अनफिट था उस समय। उसके बाद मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम का
मास्टर्स का ट्राई करा, एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं मास्टर्स में फ़ेल हो गया, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। तो मास्टर्स का जब रिज़ल्ट आया तो मैं उस समय दिल्ली था, 2019 का टाइम था। तो फिर रिज़ल्ट आया, मैं वहाँ पे फ़ेल हो गया। उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया आगे। तो दिल्ली की जर्नी मेरे ऐसी शुरू हुई, मैं वहाँ पे गया था बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन फॉर सम रीज़न्स मैंने उसको ड्रॉप किया और मैं वहाँ पे जॉब के चक्कर में पड़ गया। तो कॉल सेंटर्स पे मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए। तो और एक्सेंट रीजन, मेरी एक्सेंट जो थी यूएस एक्सेंट नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे को जॉब नहीं मिला। तो मेरे को एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जॉब लगी, जहाँ पे इंश्योरेंस केसेस के रिलेटेड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन होता था और हम रिपोर्ट्स बना के आगे जो हेड कंपनी होती थी, तो उनको हम भेजते थे। बेस्ड ऑन दैट अच्छा, रिपोर्ट वो डिसीजन लेते थे क्लेम सेटलमेंट का। तो वहाँ भी मेरी इंग्लिश एज ए, हाँ, काफ़ी लोग काफ़ी ऐसे किसी को पकड़ा मतलब भी वहाँ? हाँ, फील्ड वाले लोग होते थे, मतलब मैं कह रहा फील्ड हूँ की एक अलग टीम थी। मैं बैकएंड में था। तो फील्ड से सारे इन्वेस्टिगेशन होके केसेस के सारे आते थे, फाइल्स आते थे और बेस्ड ऑन द फाइल्स हम ऑफिस में बैकएंड में रिपोर्ट्स बनाते थे। और रिपोर्ट्स बनाते थे गाड़ियों की चोरी की, एक्सीडेंट की, बहुत तरह की चीज़ों की। तो वहीं से मेरी राइटिंग की जर्नी शुरू हुई, क्योंकि वहाँ भी एज़ ए राइटर ही मेरे को काम करना था, रिपोर्ट्स बनाने। हम्म, तो जब 2020 हाँ, 2020 का लॉकडाउन हुआ, तो मैं जुलाई के आसपास मैं घर आया वहाँ से, लॉकडाउन में ही। और साइड बाय साइड मेरी ऑनलाइन जर्नी भी चल रही थी। मैंने ब्लॉग स्पॉट जो हम्म, गूगल का फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे मैंने वेबसाइट्स बनाई थी। मैं थोड़े बहुत कुछ लिखता था वहाँ पे और मैंने नौकरी डॉट कॉम पर अपनी प्रोफ़ाइल भी बना के रखी थी। तो कोविड के टाइम ही, लॉकडाउन के टाइम ही मेरे को जुलाई में ही लास्ट में मेरे को जॉब ऑफ़र आया। इंटरव्यू हुआ घर ही से मेरा वीडियो कॉल पे और फिर जॉब का मेरे को ऑफर मिला कि आपका ज्वाइनिंग हो गया, अब आके ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन उस समय मेरे को हम्म, ऐसे लगा कि मैं ऑनलाइन में काफ़ी फ्रॉड्स होते थे और मैंने ऑनलाइन जॉब में मतलब माइंडसेट तो था, हमारा गाँव का माइंडसेट था और मेरे को कुछ पता नहीं था कि ऑनलाइन में पता नहीं कैसे इंटरव्यू हुआ है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने करंट एम्प्लॉयर को भी मना नहीं हम्म, किया मैंने, तो उनको भी मैंने होल्ड करके रखा था और आगे वहाँ भी हाँ कर दिया था। तो मैं दिल्ली गया, जाके ऑफ़िस विज़िट करा, लोगों से मिला, फिर मेरे को लगा कि सही जॉब है, सही जगह में आया हूँ। तो फिर वहाँ पे मेरी एज़ ए टेक्निकल कंटेंट राइटर जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ पे मैंने टेक्निकल कंटेंट राइटिंग का काम करा और सेम उसी ईयर दिसंबर में, 2020 के दिसंबर में मेरी वाइफ़ जो थी, हम्म, प्रेग्नेंट थी उस समय। तो सडनली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला घर से कि काफ़ी हेल्थ सीरियस इश्यू है। तो लोकल डॉक्टर्स के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था और मैं उस समय था वहाँ पे। तो लोकल डॉक्टर सारे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को क्या इश्यू है, तो सारे लोग इधर-उधर रेफ़र किए जा रहे थे। तो उसी टाइम पटना रेफ़र करा गया उनको। पटना जो हमारा हम्म, कैपिटल सिटी है बिहार का, तो फिर पटना उनको रेफ़र करा गया और फिर मैं वहीं से दिल्ली से ही लीव लेके और सीधा पटना हाँ, हॉस्पिटल में मैं आ गया। और फिर पटना हॉस्पिटल में मैं आया, वहाँ पे लगभग 10 दिन हम रहे, चीज़ें ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई, फिर हम घर आ गए। अब घर आ गए तो मैं तो वो जो कंपनी ऑन साइट कंपनी थी, ऑन साइट मैं जॉब कर रहा था। तो उस समय फिर वहाँ पे फिर जाने की मेरी को ज़रूरत लगी। तो फिर अभी वैसा सिचुएशन नहीं था घर पे, अभी हम्म, हेल्थ वाइफ़ का क्रिटिकल था। तो मैं अब सोचा कि अब कैसे मैनेज करें? तो मैंने मैनेजर से बात करा, चीज़ें बताई उनको कि मैंने 3 महीने के लिए उनसे वर्क फ्रॉम होम का कुछ, तो बोले कि ठीक है, मैं आगे मैनेजमेंट से बात करके बताता हूँ। तो उन्होंने बोला और मतलब अप्रूवल आ गया आगे से कि आप कर हम्म, सकते हो 3 महीने। तो 3 महीने का मैंने करा और 3 महीने तब तक चीज़ें थोड़ी स्टेबल हुई, पाइप हम्म, की डिलीवरी भी हो गई, चीज़ें थोड़ी स्टेबल हुई। लेकिन फिर भी जब मैंने 3 महीने करा तो चीज़ों को मैंने देखा, काम घर से भी हो रहा था। मैंने 3 महीने में ही काम करा, अपनी एक वर्क सेटअप डेडिकेटेड सेटअप बनाया मैंने, सारी चीज़ें करा, काम हम्म, सब चल रहा था।
3 महीने के बाद भी थोड़ी और दिक्कतें आईं, तो मैं सोचा कि आगे और कंटिन्यू करूँ मैं इसी को, लेकिन वहाँ से आगे से अप्रूवल नहीं। तो फिर मेरे को जाना पड़ा वहाँ पे। 15 मैं गया, फिर कोविड में ही गया। आई थिंक सेकंड वेव था उस समय शायद 2021 में। 2021 में अप्रैल में मैं चला गया वहाँ पे और जाके ऑन साइट। हाँ, सेकंड वेव में मैं दिल्ली चला गया तो 2000 और सेकेंड ऑफिस वाले वेव बुलाने लगे। हमारा में मेरा 3 मंथ का जो आप टाइम था वर्क ऑफिस फ्रॉम जा रहे होम का, थे? वो खत्म हो गया। तो फिर वो मैंने आगे एक्सटेंशन की बात करी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप रिजाइन डाल दो। तो फिर मैं बोला कि नहीं, मैं आऊँगा। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे और जाके वहाँ पे जॉब कंटिन्यू कर दी। और साइड बाय 2021 की अप्रैल की बात है। ये कौन से मंथ की बात है? हाँ, हाँ, ओके, उस तब समय हाँ, खुल गया था। ऑलमोस्ट मतलब हाँ, बीच खुलने में लगे थे, जून हाँ, जुलाई में करेक्ट। खुल गया था तो इंडिया। उस ऑलमोस्ट ऑफिसेज खुलने लगे थे। हम्म। तो मतलब आपकी कंपनी नहीं, वो नहीं दे ऐसी थी हाँ, कि मतलब अगर आई किसी को उन लोगों मेडिकल ने रीजन दिया ऑफ था जब वटेवर फर्स्ट रीजन वेव वर्क फ्रॉम आया था होम ना किसी को कोविड का, देंगे ही तो नहीं, उस समय उन लोगों ने दिया था। सबको ऑफिस ही लेकिन बुला रहे थे। चीज़ें ठीक नहीं चली थी, तो उन लोगों ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करा उनसे तो हम्म। मिला था मेरे को। तो हम्म। फिर वो मेरे को जाना पड़ा, ऑफिस मैंने कंटिन्यू करा और साइड बाय साइड मैं अच्छा। जॉब ढूँढता रहा और कोई जॉब या रिमोट जॉब कोई मिले मेरे को। तो फिर उसी समय सिचुएशन थोड़ी और सीरियस हुई, कोविड को ही लेके, जिसमें सारे कंपनी के हम्म। लड़के बोलने लगे कि सर वर्क फ्रॉम होम दीजिए, वर्क फ्रॉम होम दीजिए, हम घर जाएँगे। तो उसी टाइम कुछ-कुछ लोगों को जो ट्रस्टवर्दी थे, जिन्होंने हम्म। काम करा था, उनको वो लोग देने लगे। तो फिर मैंने भी हम्म। मेरे को भी 1 महीने का मिला। फिर मैं वापस आ गया घर। 1 महीने के लिए फिर आ गया। तो अच्छा। 1 महीने के लिए मैं आ गया, फिर अपने जर्नी को वर्क फ्रॉम होम मैंने कंटिन्यू करा हम्म। और सेम पीरियड में मेरे जब घर आया तो उस समय और भी दिक्कतें हुई अच्छा। हेल्थ इश्यू को लेके वाइफ का। तो फिर मैंने उसी समय साइड बाय साइड जॉब ढूँढ रहा था, तो मेरे को दूसरी कंपनी का ऑफ़र मिला, जिसमें रिमोट वर्क दे रहे थे। परमानेंट नहीं था, लेकिन अभी वो कोविड की वजह से रिमोट ही सारी चल रही थी। हम्म। तो मैंने उस कंपनी ये है हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। 2021 और ये कौन से अप्रैल मंथ में है? मैंने वहाँ पे 21 का? करा। अप्रैल, मई, आई थिंक जून जुलाई का कुछ बात है। जून जुलाई जुलाई के आसपास का बात है। हाँ, जुलाई के आसपास का बात है। मैंने कंपनी फिर स्विच करा मैंने और रिमोट वर्क ही मैंने कंटिन्यू करा। तो ओके। रिमोट वर्क मैंने कंटिन्यू करा और फिर इस कंपनी के साथ हम्म। लगभग मेरी जर्नी 7-8 महीने की रही। लेकिन वहीं घर से काम हो रहा था और चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही थी घर पे। वो मैं घर पे रहना चाह रहा था, लेकिन कंपनी की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म हो गई अच्छा। और वहाँ भी ऑन साइट सारी चीज़ें होने लगी। हाँ। तो फिर मेरे को ज़रूरत थी वर्क फ्रॉम होम की। हम्म। तो साइड बाय साइड मैं जॉब ढूँढ ही रहा था। तब तक लिंक्डइन से मेरे को जॉब ऑफ़र मिला, हम्म। जो परमानेंट रिमोट वर्क था। हाँ, फिर से पर हाँ, परमानेंट रिमोट वर्क चल रहा था। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि मैंने जो सेकंड फिर से। कंपनी स्विच करा, जब जिसमें 7-8 महीने उन्होंने करवाया, ओके। तो मैंने सीईओज़, फाउंडर्स तक को ईमेल लिखा था, लिंक्डइन पे मैंने कॉन्टैक्ट करा था, काफ़ी रिक्वेस्ट करा था उनसे, काफ़ी बातें करी थी। तो एचआर को काफ़ी बातें चली थी, 1 महीने हम्म। मैंने डिस्कशन करा था उनसे। तो मैं अच्छा। काफ़ी बेसिक पोज़ीशन पे था, कंटेंट राइटर और जूनियर किस एज़ ए जूनियर कंटेंट राइटर ही था मैं। और किस उस टाइप की समय बेसिक पोजीशंस पे पोज़ीशन ही अप्लाई था कर रहे मेरा थे? एज़ ए जूनियर क सैलरी हाँ, उस समय मेरी कोई यही अच्छा। और आपने 20 कोई के सैलरी सैलरी बेंचमार्क यही था, एज ए जूनियर तो कंटेंट उसी राइटर आपने सैलरी कोई रेंज में सैलरी तब मैं था बेंचमार्क उस समय। रखा? हाँ, तो हम तो लोग को फिर क्या हुआ? मैंने वो हुँ, रिमोट में। हुँ,
एक क्वेश्चन है, जब आपने ये 7-8 महीने वाला जॉब किया, हम्म राइट, जो सैलरी एस आपको हाइक यहाँ मिला मिल वहां रहा पे, था, कम मिला लेकिन ठीक मिला। है, आप अमाउंट मत बताओ, एक्स अमाउंट सैलरी यहाँ मिल रहा था, जब आपने वो आई दूसरा जॉब थिंक चेंज किया जो परमानेंट रिपोर्ट था, क्या आपको वहां पे हाइक मिली? एक सेकेंड में बताता हूँ, कित, 10 to 15% कितने% हाइक मिला? के आसपास, बहुत। नहीं, ये रीजन नहीं था बहुत उनका। कम। कंपनी अभी नहीं स्टार्ट हो रही थी। बहुत कम हाइक मिला। ठीक है। मेरे को यही एंड क्या लगा, ये मतलब इसका ये उतना मेरे रीजन को तो था कि पता नहीं था रिमोट कि दे रहे हैं इस वजह से, या कंपनी फिर नहीं थी, कंपनी की उस ऑनलाइन टाइम उतनी कुछ और प्रेजेंस ही नहीं थी, बहाना दिया? और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैं कंटिन्यू करा जॉब को, उसको अच्छा। कंटिन्यू करा मैंने उसी जॉब को, और मैं जहाँ अभी हूँ, तो कंटिन्यू करा मैंने उस जर्नी को अप्रैल हम्म 2022 में। हम्म अप्रैल 1 अप्रैल से मैंने ज्वाइन करा, और मेरे को ये भी लग रहा था कि कोई मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बनाएगा 1 अप्रैल को, अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ रिमोट वर्क उतना हम्म कॉमन नहीं है, नहीं था, आज भी उतना नहीं है अभी। तो अप्रैल फूल तो मैं नहीं बनूँगा, लेकिन ऑप्शन कुछ था नहीं मेरे पास। राइट। तो मैंने कंटिन्यू करा, उस समय कंटिन्यू करा, स्टार्ट करा। कंपनी जो थी काफ़ी स्टार्ट नई कंपनी थी अभी। जब कंटेंट डिपार्टमेंट में मैं एक जॉइन करा था, उससे पहले 2 लोग उसमें काम करते थे पार्ट टाइम, और मेरे जॉइन करने के 1 महीने बाद ही वो दोनों टीम मेंबर्स जो थे अचानक से रिज़ाइन हम्म करे और चले गए, और केवल मैं उस टीम में अकेला बचा, कंटेंट लिखने वाला आदमी, कंटेंट राइटर, और जो भी अच्छा। क्लाइंट्स के काम थे मैं अकेला देख रहा था। उसी समय से हम्म मेरे को आगे से जैसे गाइडेंस मिले मैनेजमेंट से, अच्छा। कंपनी से, लीडर से, कि आप हम्म एक राइटर्स ढूँढो, कंटेंट राइटर लाओ, हायर हायर करो, आप देखो, काम सँभालो। तो हम्म जैसे-जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को आगे से मिलती गई, मैं उसको अपने आप को अडैप्ट करता गया और आगे बढ़ता गया। और हायरिंग से लेके एचआर भी हमारी थी, लेकिन हम भी साथ में सारे लोग मिल के काम करते थे। हायरिंग-वायरिंग, राइटर्स को ढूँढना लिंक्डइन से, सारी चीज़ें करते-करते आज हमारे पास उसी हम्म कंपनी में 10 कोर टीम मेंबर्स है, राइटर्स, मेरे को इंक्लूडिंग, और साइड बाय साइड 8-10 इंटर्न्स है अभी हमारे पास, और सारी चीज़ें हम रिमोटली ही मैनेज करते हैं। हाँ, मैंने एक हाँ, तो उस समय धीरे-धीरे स्केल करते-करते अप्रैल 2022 से आई थिंक आपकी ना अभी आवाज ब्रेक हुई, जब तो आपने अकेला से लास्ट मैंने सेंटेंस थोड़ा स्टार्ट दोबारा बोलना। करके स्केल करके कितना, क्या, आज कैसे, कोर क्या टीम स्केल में किया? 10 कंटेंट राइटर्स हैं, जो फुल टाइम काम करते हैं, और इन एडिशन वी हैव हाँ, 1 to 10. In addition, we have around हम्म 8 to 10 interns. So this is our total bandwidth in the content, from starting अच्छा, 0 तो to वन building टू a full वन टू flow. टेन मिलता। कंपनी ज्वाइन करी थी, अगर मैंने अपने टीम की बात करूँ, तो अच्छा। उस टीम मैंने ज्वाइन करा तो उससे पहले 2 लोग पार्ट ओवरऑल एंड जब आपने ओवरऑल कंपनी उस ज्वाइन करी थी, तब समय कितने लोग थे आई और अभी थिंक कितने मेरे लोग हैं हिसाब से कुछ कंपनी में? 15 लोग के आसपास थे कुछ, काफ़ी छोटी थी। आई थिंक इससे मेरे को उतना आइडिया नहीं है नहीं, अभी। ओवरऑल। मैं ओवरऑल। उस अभी अभी काफ़ी टीम बड़ी हुई है। हम्म अभी तो 100 के आसपास तो होंगे, प्लस में ही होंगे। अच्छा। और हाँ, हाँ, और अभी कितने लोग हैं? ठीक है। हाँ, हाँ, तो उस समय जैसे रिमोट ही जब एंड नहीं, अभी ऐसा सिर्फ था कि आपने ये उस भी समय बोला था कि जब सिर्फ आप और आपकी उस टीम ही ऐसा था कि रिमोटली उस काम समय करते जब हैं, हमने बाकी सारे कंपनी लोग ज्वाइन करा, स्टार्ट करा, तो सारे लोग ऑफिस रिमोटली से ही काम काम करते हैं। करते थे। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसमें टीम बाकी बढ़ती लोगों को बढ़ती गई, दिक्कत तो नहीं होती? आस-पास के जो लोग थे वो ऑफ़िस आने लगे, और बाकी मैं लोग तो कुछ पास बोलते का नहीं? था नहीं, मैं तो पास का था नहीं, मैं बिहार से था।
और तो मैं यहीं से कंटिन्यू करा और ऐसा कुछ आगे से मेरे को कुछ कभी नहीं कहा गया कि आप आओ या ना आओ, क्योंकि वहाँ पे अच्छा। मैनेजमेंट जो थी वो काम देख रही थी, काम कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टीम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो आगे से अभी तक किसी से मेरे को कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि आप आओ ज्वाइन करो या मत करो। और हाँ, हमारे जो क्लाइंट्स हैं होते हैं कंपनी में, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। उनके जो बिज़नेसेस होते हैं, अगर उनको मार्केटिंग सर्विस अच्छा, की अभी आप ज़रूरत किस है, टाइप के क्लाइंट लाइक को एसईओ कंटेंट राइटिंग, करना मतलब है, किस टाइप एड्स की फील्ड डलवाने में हैं, आप सोशल कंटेंट मीडिया राइटिंग मार्केटिंग करना है, वेबसाइट बनवानी है, कुछ भी कराना है ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो उसकी पूरी टीम है हमारे पास। तो हम केवल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ही काम करते हैं और उनके लिए जो कंटेंट क्रिएशन का काम होता है वो मेरी टीम करती है। बाकी एसईओ टीम और डिफरेंट डिफरेंट टीम्स है कंपनी में, डिपार्टमेंट से अलग। एज ए कंटेंट कंटेंट के लिए, और आपके यहाँ पे जैसे हाँ किसी को कंटेंट के, इस हाँ फील्ड में कंटेंट के लिए आना अगर हो, किसी को आना हो, तो वो ज्वाइन बंदा करना हो मेरे किस टाइप यहाँ का या आई बैकग्राउंड का थिंक कहीं भी, कैंडिडेट आप लेना तो चाहते, बेसिक आप लोग लेते रिक्वायरमेंट हो एज होती है इंसान, कंटेंट राइटिंग में। अगर इंग्लिश मतलब उसका कंटेंट बैकग्राउंड राइटिंग क्या है हो? तो इंग्लिश, अगर इंग्लिश हाँ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जैसे आपकी टीम और में। राइटिंग स्किल अच्छी, राइटिंग स्किल अच्छी है, बेसिक राइटिंग स्किल अच्छी है, आपको बेसिक राइटिंग आती है, तो बेसिक राइटिंग आती है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो हम क्या करते हैं विद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से उनको डिजिटल कंटेंट राइटिंग सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, फिर उनको हम कोर टीम का पार्ट बनाते हैं। एक ट्रेनिंग का फुल ऑन मॉड्यूल है हमारे पास कि कौन किस लेवल पे है, उसको कैसे ट्रेन करना है, तो उसी सिस्टम में हम उनको डालते हैं और उस सिस्टम से जब वो निकलते हैं तो एक अच्छे कंटेंट राइटर वो बन जाते हैं। हम्म। हाँ, बैकग्राउंड उनका कोई भी हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, हमारे यहाँ जो इंडिया में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग कुछ भी हो। तो ये कंटेंट राइटर हाँ, जब आते हैं आपके पास, ये हाँ, किस अभी जो बैकग्राउंड से बैकग्राउंड से होते हैं, ये हमारा बंदे जो हमारा टारगेट इंटर्न है आपके कॉलेज पास पास आउट्स, हायर होते हैं? जो कॉलेज पास करे हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है या मास्टर्स कंप्लीट करा है और वो नहीं, अपने अभी जो अभी आपकी मतलब इंटर्न कैरियर वाली टीम है स्टार्ट करना उसमें चाह किस रहे हैं। किस बैकग्राउंड से बंदे तो आए हैं? कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम उनको इंटरव्यू करते हैं, उनको उनका बेसिक जो हमारे अच्छा। रिक्वायरमेंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, वो चेक करते हैं। अगर उनका सही है हम्म। तो हम उनको हायर कर लेते हैं और फिर हम अपने ट्रेनिंग सिस्टम में डाल के उनको हम हम्म। इम्प्रूव करते हैं, अपने काम के लायक उनको बना लेते हैं। हम्म।